सुनो, ये तुम्हारी आंखों में नाउमीदी के आंसू क्यों हैं? ये मायूसी भरी गुफ्तगू क्यों कर रहे हो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि मुझसे मांगो, मुझसे मदद तलब करो। मैं बेनवा और बेकस की पुकार सुनता हूँ। जब वो मुझे पुकारे तो फिर सच्चे दिल से उसे पुकारो, दुआ के लिए हाथ उठाओ, इस यकीन के साथ कि उसका वादा है कि वो अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता और वो दुआ के कबूल करने वाला भी है। सुनो, घबराओ नहीं, सब्र के साथ उम्मीद का दामन थामे रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए अल्लाह की मदद और गम, आजमाइश और कर्ब से निजात बहुत करीब है। तकलीफ से निजात का सूरज तुलू हुआ ही चाहता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते हुए आसानी और मदद की दुआ करो। उसकी मसलहतों पर सवाल ना उठाओ, बल्कि उस पर तवक्कल करो और सब्र की आला मिसाल कायम करो। हमेशा उसके साथ हुस्न ज़न रखो और याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने इस वादे से कभी इन्हिराफ नहीं करेगा कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, सब्र कैसे कर ले, ऐन जैसे रोज़ा रख लिया इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अज़ान हो ही जानी है। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है, और अल्लाह तुम्हें यूँ खुश कर देगा जैसे तुमने कोई गम देखा ही ना हो। कुछ मुश्किलात आपके पास इसलिए भी आती है कि आपको जिक्र अल्लाह के लिए बुलाया जा रहा होता है, और ऐसे मुश्किल वक्त को सिर्फ सब्र से गुजारा जाता है। फिर कुछ ही पल बाद ये सब्र शुक्र में बदल जाता है, बशर्ते ये कि आपका ईमान कामिल हो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना ये मोमिन की पहचान है। जब इंसान टूट जाता है तो तभी इंसान के अंदर से आवाज निकलती है कि कोई बात नहीं, लोग न सही, अल्लाह तो साथ देने वाला है ना। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ देती है। सब्र रखें, अज़ियत अजर बन जाएगी। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। देखना, इस अंधेरे में अल्लाह रहमत की रोशनी पैदा कर देगा। ये लोग जो बातें बनाते हैं उन पर सब्र करो। जब इंसान सब्र कर लेता है तो उसके साथ हुई हर ज्यादती का जवाब अल्लाह देता है। हमारी चुप को हमारी हार मत समझना, क्योंकि हम हमारे हक के फैसले अपने रब पे छोड़ते हैं। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। खुदा किसी के साथ हुई ज्यादती को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ वाली है। ना किसी के आंसुओं को, ना किसी की आहों को खुदा कभी ज़ाया करता है। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढील जरूर देता है, पर खुदा की लाठी बेआवाज़ है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोप कर खुद को तो तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। किसी का टूटा दिल अल्लाह कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। बेशक अल्लाह रहीम है, अल्लाह जरूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज्यादती का। इन अल्लाह माअस साबिरीन। सब्र के बाद शुक्र का वक्त आता है। सब्र करने वालों का मुकद्दमा अल्लाह खुद लड़ता है। सब्र करना सीख लें, अल्लाह सब जानता है, वो जानता है आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। ज़रूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा करेगी। बाज़ों का किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। इमाम गज़ाली ने फरमाया, बुलंद आवाज़ से रोना भी सब्री है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी रूह में उतरते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते, वो अल्लाह पाक देखता है। वो तुम्हारी तकलीफ से बेखबर नहीं है, तुम नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारी हिफाजत किए हुए है। हर तूफान बर्बादी लेकर नहीं आता। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए तूफान हार नहीं बल्कि जीत लाया था, वैसे ही तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी जीत बन जाएगी। आगाज में चोट है तो इख्तिताम में शिफा बन जाएगी। वो तुम्हें ऐसे नवाजेगा कि नमाजों में तुम्हारे गिरने वाले आंसू अल्लाह पाक जी की रहमत पर हैरान रह जाएंगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। हर मुसीबत और परेशानी की एक एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले उस पर खुलने से बेहतर है कि सब्र किया जाए। अजर भी मिलता है और परेशानी भी कम होती है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो ज़ात पर बैठी है वो बहुत बेनियाज है।
अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो सब्र करो, अगर वो तुम्हारा है तो वो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा, और तब तक का सब्र तुम्हें अल्लाह का बना देगा। और अल्लाह वाले दुनिया वालों को खो देने पर रोया नहीं करते, सब्र करते हैं। सब्र क्या है? जब तुम्हारी आंखें आंसुओं से नम हो मगर तुम्हारी जुबान पर शिकवा ना हो और दिल इस बात की गवाही दे रहा हो कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। आजमाइश जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं कि क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं, ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत भेजता है। यकीन से आके जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहाँ से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बना देगा। और जो नामुमकिन लगता है वो भी अल्लाह मुमकिन कर दिखाएगा। जब अल्लाह किसी के साथ हो तो वह इंसान मजबूत होता है और अपनी बेसब्री पर अल्लाह ही से तो बात करता है। लोगों की भी तसल्ली आरामदेह जरूर होती है, लेकिन हमारे वजूद को ठंडा अल्लाह से बात करने से ही होना होता है। हमारे बेसुकून दिल को सुकून सजदे से ही होना होता है। और फिर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही तो बन जाती है। वो वाकिफ है हमारी तड़प से, हमारे मांगने की चाहत से। बस कुछ चीज़ों के लिए सब्र करना होता है, कुछ दुआओं में असर सब्र से आता है और सब्र करने पर अल्लाह अजर ही तो देता है। सब्र कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान वाकई बहादुर बनते बनते भी थक जाता है। कुछ आजमाइशें वाकई कमर तोड़ कर रख देती हैं, मगर तुम्हारा रब हर मुश्किल से बड़ा है। तुम बस हिम्मत और सब्र रखो, वो रब तुम्हारे सब्र की वो लम्हात, वो रोती हुई आंखें, वो सजदों में झुकने वाला सर और वो सिर्फ उसी को राजी करने की तड़प में रहने वाला दिल कुछ भी नहीं भूलेगा। तुम्हें हर अमल का अजर इतना देगा कि तुम शुक्र के सजदे करते रह जाओगे। तुम बहुत इबादत करती हो, तुम बताओ अगर इंसान अल्लाह से दुआ करे तो उसे अपने लिए अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? मरियम ने महर से पूछा। इंसान को अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। रहम? मरियम ने दिलचस्पी से कहा, हाँ वो रहम करेगा तो भूख में खाना भी देगा, खाली जेब में रुपया भी देगा, नंगे जिस्म पर लिबास भी देगा, तकलीफ से निजात भी देगा, बीमारी से शिफा भी देगा अगर वो रहम करेगा तो। वरना वो या तो दौलत देगा या इज्जत या मोहब्बत या शोहर या वो खास चीज जो तुम मांगोगी। मगर तुम एक वक्त में आखिर कितनी चीजें मांगोगी? कुछ ना कुछ तो भूल जाएगा। फिर सिर्फ रहम मांगने से तुम्हें हर वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम रहम मांगती हो, हाँ हर रोज रात को तहज्जुद में मैं शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से रहम मांगती हूँ और वो मुझ पर रहम करता भी है क्योंकि वो बहुत रहम करने वाला रहीम है। सब्र में शिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है। उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह ही सुनता है और फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ ही वक्त की बात है, सब्र कर लो। मैं सब्र करने वालों को उनके गुमान से बढ़कर अदा करता हूँ। क्या पता तुम्हारे सब्र की बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जो तुम उसे मांगते मांगते नहीं थकते, जिनके लिए बार बार अल्लाह को मनाते हो तुम्हारे लब नहीं थकते। तो फिर यकीन रखो इस सब्र का सिला करीब है। यूं वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है। ये उसी के फैसले हैं कि वो तुम्हें कब और क्या देता है। तो फिर ये क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे या बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद ही खुद के साथ नाइंसाफी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। और अब जानते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ सब्र है, तो अपने अल्लाह के लिए हर उस चीज़ पर सब्र करते रहो जो तुम्हारी सोच में नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो नामुमकिन चीज़ों के जरिए तुम्हारा सब्र आजमाता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी इसी सब्र से वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो अब तक बंद हैं। जब तुम मदद मांगते हो तब तुम तक इन जरियों से मदद पहुंचाई जाती है जिनका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह तक पहुंचाएगी, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलियतें नहीं जान सकते और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती है। और जो नूह का खुदा है वो तुम्हारा भी तो खुदा है। जब आप जिंदगी के इस मुकाम पर जहाँ आपको जोरों से रो रो कर अपनी तकलीफ का इजहार करने का मन करे, लेकिन इसकी बजाय आप अल्लाह के इस फैसले पर राजी होकर खामोशी से वो वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। सब्र एक बहुत मुश्किल आजमाइश का नाम है। जिंदगी के अक्सर मुकाम ऐसे आते हैं जब इंसान कहता है कि आखिर कब तक मैं ही की, और बेशक ये फितरती तौर पर होता है। बहुत थक जाता है इंसान। मगर एक बात याद रखिए कि आपकी आजमाइश जितनी मुश्किल होती है उसका अजर भी उतना ही अजीम होता है। सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत खास रखता है। सब्र कर लूँ ये सोचकर कि जो हो रहा है इसमें अल्लाह की मसलहत और तुम्हारी बेहतरी है। वो जो माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसने आजमाइश में डालते वक्त कुछ तो सोचा होगा। क्यों नहीं करते यकीन कि वो बेहतर लेकर बेहतरीन से नवाजेगा। तुम्हारे सब्र के बदले अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से बढ़कर अता करेगा।
इन आजमाइशों के बाद तुम्हारी दुआओं का पूरा होना यकीनी है, फिर क्यों मुश्किल लगता है उसके फैसलों को तस्लीम करना। जो अल्लाह तुम्हारे लिए चाहता है, क्या तुम उससे बेहतर अपने लिए चाह सकते हो? सुनो, थक गए हो, दुनिया ने बहुत भगाया अपने पीछे, ये आपकी नहीं सुनता और टूट गए हो, तो फिर मायूस क्यों हो? उठो, अपने रब के पास इस टूटे दिल को लेके जाओ। वो मुसव्विर है, वो फिर से इस दिल को और आपके टूटे वजूद को जोड़ देगा, क्योंकि वो बंदे की तड़प को ज़ाया नहीं होने देता। सूरह मरीम हमें समझाती है कि मौजज़ात हो सकते हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है और तू मुमकिन पर परेशान है। अगर अल्लाह पाक नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है तो तेरी परेशानी, तेरा दर्द, तकलीफ और मसले अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं, बस बात यकीन और सब्र की है। सब्र उस वक्त होता है जब चीज़ें आपके मंसूबे के मुताबिक ना हो, लेकिन आप फिर भी अल्लाह पर यकीन रखो।